आपसे ही मैं बात का अगर पहले आगाज कर पाऊं ताकि एक आपकी साइड का मुझे व्यू मिले, फिर मैं आई विल टेक इट फॉरवर्ड कि आपने सुना अभी मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की, नवाज शरीफ साहब ने भी कल बात की है, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको 2017 में निकाला गया और जो भी कंस्पिरेसी की वो हमेशा से बातें करते रहे हैं। तो ये बताइएगा सर कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बहुत सारे केसेस हैं और मोजिस जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उन्होंने तो ये इस हद तक खत लिख रखा है, आपको पता है कल उनका खत आया है कि अगर पीटीआई चेयरमैन अदालत से आज़ाद हो भी जाते हैं इन दिस प्रेजेंट केस तो उनको फौरी तौर पर 9 मई वाले वाकयात में गिरफ्तार कर लिया जाए। थैंक यू सो मच जी। पहले तो मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कल रिमार्क्स आए उसके हवाले से ये सारे ट्वीट्स किए गए या बयान दिए गए, ये प्रेशराइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये सारे बयान दिए गए या ट्वीट किए गए, या मुख्तलिफ और लोगों ने भी इसी तरह से प्रोग्रामों में बैठ के चीफ साहब को जो है वो क्रिटिसाइज किया या सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया। बात यह है कि जब फैसले हक में आए तब आप कहें कि ठीक है अदालत ठीक चल रही है, और जब कानून के मुताबिक अगर वहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि ये फैसला आया है, फैसले के अंदर ये चीज़ें थीं, ये लिमिटेशन डिस्ट्रिक्शन का मामला था, गवाहों का मौका नहीं दिया गया, गवाहों के हवाले से हमारी पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी, और उसके साथ बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तीसरी दफ़ा फैसला दिया मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन के ऊपर कि आप डिसाइड करें, और तीनों दफ़ा हमें सुनने का जो है वो मौका ही नहीं दिया गया, हमें सुना ही नहीं गया और फैसला दे दिया गया। पहली दफ़ा इसी तरह फैसला दिया गया, हमें नहीं सुनने दिया गया। दूसरी दफ़ा 7 दिन का टाइम था और चौथे 5वें दिन ही डिसाइड कर दिया गया। हालांकि टाइम जब 7 दिन का दिया गया है तो आपने एंड डे तक जाना है कि 7 दिन के अंदर आपने डिसाइड करना है। हम ये कह रहे थे कि हम कल आके इसके अंदर आर्गूमेंट्स करेंगे। इसी तरह लास्ट टाइम भी ये नहीं हुआ कि हमने ये कहा कि हमने आर्गूमेंट्स नहीं करने। पहले तो एविडेंस के हवाले से हमने लिस्ट दी और ये कहा गया कि ये गवाह जो हैं ये जो है रेलेवेंट नहीं है कानून के अंदर, या वहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिसाल दी गई कि पूरे पाकिस्तान में आप ये बता दें कि किसी जगह के ऊपर ऐसा हुआ हो कि प्रॉपर जो है किसी को उसको जो है कानूनी तौर पर हक ना दिया गया हो, उसको डिफेंड करने का उसको अपॉर्चुनिटी ना दी गई हो। ये तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि सुबह अदालत लगती है और जो है दूसरी तरफ से अदालत को पंजोता साहब ये आपने आपने वही वाली बातें आपने रीआइटरेट की कि किस तरह से हक दिफा आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये फरमाइएगा सर कि पंजोता साहब ये ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से भी आज कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि आज हमने उनको देखा नहीं। काफी कुछ लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मे बी उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया है पूरे केस से, मामले से। अगर ये इतना ट्रांसपेरेंट है तो इतना कदावर वकील ऐसा क्यों करेगा? फैसले को उसी तरह कंक्लूड करूंगा, उस बात को कंक्लूड करके ख्वाजा साहब के हवाले से मैं जवाब दे दूंगा कि उस दिन सुबह यही हुआ कि हम आके आर्गूमेंट्स करते हैं। ख्वाजा साहब का क्लर्क उठा लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने फाइलिंग करनी थी, हमने रजिस्ट्रार को जाके एप्लीकेशन दी, किस तरह से अगवा कर लिया गया फाइलों समेत, बाद में उसे छोड़ दिया गया। जब टाइम गुजर गया तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं, 12 के ऊपर तकरीबन 5-10 मिनट हुए होंगे, हम वहाँ पहुंच गए और हमने कहा कि जी हम आ गए हैं। जज साहब अचानक से आए हैं, तकरीबन 12:30 बजे एग्जैक्ट आए हैं, और वो जो है आके कहते हैं जी फैसला सुने। हमने कहा जी यार ये वजह हुई, हमारी वजूहात सुन लें, आर्गूमेंट सुन लें, रिकॉर्ड के ऊपर कम से कम ले आए, क्योंकि हाई कोर्ट ने वाजिया कहा था कि आपने मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन के ऊपर, जुरिस्डिक्शन के ऊपर सुनना है इन्हें, ये नहीं कहा था कि आपने उन्हें मौका ही नहीं देना। और 3 बजे तक अदालत का टाइम है। और ख्वाजा हारिस के हवाले से जो बात चल रही है, देखें अदालत के अंदर अगर एक वकील पेश होता है और उसकी कोई मसरूफियात है किसी और केस के अंदर, या कहीं पे वो और किसी जगह पे बिजी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है कोई हमारे साथ इख्तिलाफ कर गए हैं। ये कि आप इस खबर को, इस तरह की खबरों को आप डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ और ठीक है। मैं टेक इट अक्रॉस। ये देखें ना जी कि फॉर एग्जांपल अगर कल आके वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी, उसके अंदर कोई जुर्म है, वकील तो आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अच्छा, ये आपने एक साथ में जैसे कहते हैं कि आपने एक और पॉसिबिलिटी भी साथ शामिल कर दी है। इसका पहले लीगल ओपिनियन हम मांग लें। अता साहब, आपने तमाम बात सुनी, ये तो कहीं का इंसाफ ना हुआ कि आपने हक दिफा भी ना दिया मुलजिम को। और दूसरा ये भी फरमाइएगा, कुछ चैनल्स कल रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ पीटीआई के अकाउंट्स इस बात को खासा फैला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन टू, कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कुछ चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको कुछ वीडियोस पहुंचाई जा रही हैं खान साहब की वाइल ही इज इन कस्टडी। बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहली बात तो ये है कि ये केस भी 6 से 7 साल या 11 साल चलना चाहिए था, फॉरेन फंडिंग की तरह। इसमें भी हर स्टेज पे स्टे ऑर्डर मिलने चाहिए थे। इसमें भी बादशाह सलामत का इंतज़ार किया जाना चाहिए था
कि बादशाह सलामत कब आते हैं, कब गवाही देते हैं, कब विटनेसेस को लेके आते हैं, कब वो जिरा जो है वो मुकम्मल होने देते हैं। देखिए ये इतना सिंपल मैटर नहीं है। ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ना, ये 1 साल केस चला है और इसमें एक जज जफर इकबाल को प्रेशराइज करके उनकी अदालत पे हमला करके उनका तबादला करवाया गया। उसमें और भी कुछ किरदार इन्वॉल्व थे। अब एक जज आपने फ़र्क कर दिया जो जिरा कर रहा था, जो सारे केस को आगे चला रहा था। दूसरा जज आता है, आप उसकी फेसबुक की फेक पोस्टें लगाते हैं, फेक पोस्ट, उसको गालियां देते हैं, उसको मलाइन करते हैं, अंडर प्रेशर करने जी ऑब्वियसली उसको अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं। जब आपको लगता है कि वो बाज नहीं आ रहा, आप उस पर नो कॉन्फिडेंस कर देते हैं। देखिए हर चीज़ की एक तरतीब है। यहाँ पे अगर आपने फर्द जुर्म पे दस्तखत ना किए, आपने किए, आपने जहाँ 342 का जो आखिरी हक़ दिफा होता है उस पर दस्तखत किए, अब आप अगर लिस्ट ले आएंगे उठा के अपने ड्राइवर की, माली की, मुंशी की, मतलब देखिए ना, अब रऊफ हसन साहब बतौर गवाह हैं इस केस में, भाई उनकी क्या गवाही है या वो किस तरह रेलेवेंट हैं। कानून में जज के पास ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो आपके फाइनल हक़ दिफा की 342 की स्टेटमेंट के बाद एडिशनल लिस्ट ऑफ विटनेसेस ले या ना ले, वो जज का इख्तियार है। लेकिन अता साहब, ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के दिल में अगर इतनी मोहब्बत जागी है, ये बताइएगा अता साहब के टैक्स कंसल्टेंट की तो गवाही सुन लेना। टैक्स कंसल्टेंट अगर वो वही बताता है अपने क्लाइंट को कि किस तरह से उसने अपने रिटर्न्स फाइल करने हैं, उनकी गवाही को भी क्यों खातिर में नहीं लिया जा रहा? क्योंकि सर्टेनली ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन कि उन्होंने कौन सी चीज। जी सिर्फ माली और उनकी गवाही तो नहीं है ना सर, जैसे अभी आप कह रहे हैं सिर्फ माली को ले आए और खानसामा को ले आए। कतन नहीं, देखे ना, मैं आपको अर्ज करूं, ये मिस डेक्लेरेशन का केस है अंडर द इलेक्शन एक्ट 2017। ये FBR का या टैक्स रिटर्न्स का केस ही नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब आप और मैं एक टेक्निकल बहस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असल चोरी से तवज्जो हटा दी गई है। यानी चोरी का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है कि हमने इतनी महंगी घड़ी ली थी, वो ब्लैक मार्केट में बेची थी, वो डिक्लेयर नहीं की, उसकी फरोख्त से हासिल शुदा रकम हम खा गए। अब क्या हुआ है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, ये अच्छे बुरे फैसले की बात नहीं है कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले रिलीफ दे के जाए। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट की आपने बरमला आपने बात कर दी है कि जो आपके जी नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं आर्गुमेंट। हाँ देखिए, बात बड़ी सिंपल है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील भी चल रही है और जो सजा मुअत्तली की दरखास्त है वो भी चल रही है और डे टू डे तकरीबन हियरिंग चल रही है, एक दिन के वक्फे के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी जल्दी किस बात की है? वो जाहिर बात है, कई जगह पे रूल ऑफ लॉ होता है, कई जगह रूल ऑफ मदर इन लॉ होता है। तो मुझे तो लगता है कि ये रूल ऑफ मदर इन लॉ है कि आप एक अपील की पेंडेंसी के दौरान उसको सुन रहे हैं, मेरिट्स में जा रहे हैं। जब मुल्क का आला तरीन मुंसिफ ये केस का फैसला कर दे और टेक्निकलिटीज जो आप और मैं बात कर रहे हैं उनको बयान कर दे, केस की खामियां बता के बयान करे। मज़ाहिर नकवी साहब तो वकील को बता रहे थे आप सही नहीं पढ़े, उनको गुस्सा चढ़ा था कि सही क्यों नहीं पढ़ा। फलां पेज खोले ना, फलां पेज पे देखें। अब जहां पे ये मामलात होंगे वहां तो मैच भी फिक्स्ड है, बेंच अच्छा, भी फिक्स्ड आपने है। तो अता साहब बड़ी बरमला बात कर दी है। मैं ये मामला कोर्ट ने वेट ही नहीं किया कि उन आगे ले जाती हूँ। वैसे अता साहब यही इन्हीं वाली गुफ्तगू पे ये PTI के आपके तमाम हरीफ ये कहते हैं कि आप तो जी कंटेम्पचुअस बातें करते हैं, आप तमाम, आई मीन योर पार्टी। ये मैं इसका भी आपसे जवाब मैं मांगती हूँ, आपसे। अगर कंटेम्प्ट है तो बुला लें। मैं कोर्ट में भी ये जवाब देने को तैयार हूं। अगर कंटेम्प्ट है तो बुला लें।